10वां लेक्चर बना रहा हूँ और 10th लेक्चर यानी 9th लेक्चर में यही क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए थे। ठीक है, मेरे को लगा मैं आपको ठीक है ये बताया था कि एन टाइप एंड पी टाइप आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और दूसरा बताया था एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्यूरिटी क्या होता है, ये तो हो गया था। आज हम बाकी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर इस लेक्चर में दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पहले इसको समझते हैं कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता क्या है, यही मेरा आज क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया से धीरे धीरे समझिए। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता क्या है। मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिक संख्या में, ज़्यादा संख्या में, और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या में। ठीक है, ये शब्द कहाँ से आया अगर हम लोग बोले तो ऐसा बोलिएगा कि जनरली नेता लोग बोलता है वो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी है। जैसे मान लिया कि एक क्लास ले लीजिए, क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है, तो लड़के लोग मेजॉरिटी में हैं और लड़कियां माइनॉरिटी में हैं। संसद भवन में भी ऐसे ही होता है, किसी एक पार्टी का जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ज़्यादा होते हैं तो बोलते हैं वो मेजॉरिटी में है और हम लोग माइनॉरिटी में हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी संख्या को डिनोट करता है। जहाँ पर ज़्यादा संख्या होगा उसे मेजॉरिटी बोलेंगे, जिसका संख्या ज़्यादा होगा उसे मेजॉरिटी बोलेंगे, और जिसका संख्या कम होगा उसे माइनॉरिटी बोलेंगे। तो सर ये सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या है, समझाइए। तो मैं आपको दोनों समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूँगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे लिखना है आपको, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब बात करेंगे, अभी समझा रहा हूँ फिर अच्छे से लिखा दूंगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको याद होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते थे। आपको आराम से ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है कि हड़बड़ा के फिर पढ़ना है। ठीक है, मेरा पढ़ाई थोड़ा स्लो लगेगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं मैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से एक क्रिस्टल बनाया। इस क्रिस्टल में बीच में मैं एक फास्फोरस नाम का तत्व मिलाता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन फ्री करता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक फास्फोरस मिलाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री करता हूँ, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया। करेक्ट। तो अब आप इतने सारे और भी फास्फोरस मिला सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था कि इम्प्यूरिटीज़ मिलाने का जो रेशियो होता है 10⁸ होता है। तो इसमें ढेर सारे हम लोग इम्प्यूरिटीज़ मिला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग ऐसा अगर दिखाएंगे, इतना बड़ा बड़ा फ़ोटो और इसमें 2-4 सिलिकॉन डाल दें तो बहुत बड़ा फ़ोटो बन जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं दिखाया जाता है। आज के बाद हम एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे, ऐसे किताबों में यही दिखाई देगा और इसी से समझना है। ठीक है, ये डब्बा समझाने के लिए, और इस डब्बे में हमारे काम का चीज़ सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। काम का मतलब इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्शन हो रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा मूवमेंट हो रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसमें करंट प्रवाह किया जा रहा है बैटरी जोड़ने पर। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम दिखाएंगे। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में मैं इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज से शो कर रहा हूँ। ऐसे 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 मैंने माइनस शो कर दिया। तो एक लड़का बोला इतना सारा माइनस कहाँ से आ गया, तो वही मैंने बताया कि यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ये 10-12 सिलिकॉन है तो 2 फास्फोरस दिख रहा है, 10-12 सिलिकॉन है तो 2 फास्फोरस दिख रहा है। लेकिन जब आप 10 का पावर 8 यूज़ करेंगे उसमें 1, तो ऐसा ढेर सारा होगा, उसमें ढेर सारे फास्फोरस जहाँ तहाँ होंगे। सही बात है, और ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो भी सही बात है। तो सर यहाँ तो हम 2 दिखाए, ऐसा फास्फोरस का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा बहुत सारा होगा, बहुत जगह पर होगा। इसलिए मैं एक डब्बा बना दिया और डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिया। ठीक, इसी सब इलेक्ट्रॉन्स को ये शो कर दिया। इन सब को बार बार शो करने का ज़रूरत नहीं है। बार बार सिलिकॉन दिखाइएगा तो बनाने में समय लगेगा, पेपर बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग छोटे रूप में एक डब्बा दिखाते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स में माइनस 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 शो कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। जब ये माइनस माइनस शो कर दिए हम लोग, ठीक है,
तो अब यहाँ पर सर आप हमको पढ़ा रहे हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, इसके बारे में बताइए। ये तो ठीक समझ में आ गया कि कभी भी किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप है तो आपका ये एन टाइप का ओरिजिनल स्ट्रक्चर हुआ, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। लेकिन इसको हम लोग आज के बाद ऐसे दिखाएंगे, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। लेकिन ये एन टाइप में जब मैं किताब खोलता हूँ या जब आप किताब खोलेंगे, कोई किताब खोलेंगे, तो इसके अंदर थोड़ा मोड़ा एक दो कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यानी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और कम संख्या में प्लस दिखाई देगा। ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, कम संख्या में प्लस दिखाई देगा। जैसे ही मैं ऐसे बोलता हूँ आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ने लगता है, सर ऐसे कैसे कम संख्या में प्लस दिखाई देगा, ये प्लस कहाँ से आया? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ा, ये प्लस आया कहाँ से? इसमें प्लस तो होल को बोलते हैं सर आप, एकदम सही बात है। देखिए होल बना दिया, प्लस होल को कहते हैं। होल आया कहाँ से? इसमें होल तो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, सर आप पढ़ा रहे थे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, फिर इससे भटक गए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो समझाए ही नहीं आप, तो भी समझाएंगे, लेकिन पहले जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है उसको दे दे जवाब। पहले देखिए ये वाला, ये जो आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स में प्लस भी दिखाई दे रहा है, ये है क्या? तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो फास्फोरस दिख रहा है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ढेर सारा फास्फोरस इसमें मिलाया गया होगा, वो फास्फोरस का ये लाल रंग से जो माइनस दिखाई दे रहा है, वो ये फास्फोरस का पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन है। पेंटावैलेंट के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो है। सर ये जो प्लस आया इसी से आया है। सर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी देने पर, ठीक है, कहीं कहीं बॉन्ड टूटता है। मैं आपको बताऊं, मान लिया कुछ गर्मी के कारण या कुछ टेम्परेचर के कारण ये बॉन्ड टूट गया, टूटने से दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और दो यहाँ पर, ठीक है, खाली जगह का निर्माण हुआ, यहाँ होल जनरेट हो जाता है। तो ये कभी हर समय नहीं होता है, ये मैंने बोला थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। थर्मली जनरेटेड कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के कारण, ठीक है, टूट गए इलेक्ट्रॉन। तो इतना ज़रूरी है कि हर समय टूटेगा ही नहीं, भी तो टूट सकता है सर, एकदम सही बोले, नहीं टूट सकता है, कभी टूटेगा भी कभी नहीं टूटेगा। ऑलवेज कि हर समय ढेर सारा टूटते ही रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कम कहीं कहीं टूटा तो कम संख्या में होल दिखाई देता है, इसमें होल इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि सर बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन होल की संख्या कितनी हुई? दो हो गई, ठीक है। कैसे? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दो खाली जगह बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा सर, अभी देखिए दिखाता हूँ। यहाँ एक खाली जगह बनेगा, यहाँ एक खाली जगह बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, सही है। दो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, चौथा फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 4। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन शो किया, लेकिन वैकेंसी कितना बना? 2। तो इस तरीके से थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ होल्स भी जनरेट हो जाता है। फिर से सुनिए, अब देखिए ये जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बना, इसमें इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहा है और होल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ होल से। H मतलब होल, E मतलब इलेक्ट्रॉन, Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH मतलब नंबर ऑफ होल। अब ध्यान से सुनेंगे, जो ज़्यादा संख्या होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? मेजॉरिटी, और जो कम संख्या में होगा उसे क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। इसका मतलब ये एन टाइप में मेजॉरिटी में आ जाएगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा, और ये माइनॉरिटी में आ जाएगा, ठीक है। यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आपके पास दो शब्द आ गए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। फिर से एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल को कहा जाता है। चलिए तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए मैंने लिखा एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आज के बाद ऐसे दिखाइएगा आप, ठीक है, ये अच्छे से समझ जाइए। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में चार्ज कैरियर, दोनों तरह के चार्ज कैरियर मैंने दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाना है और होल भी दिखाना है। अब देखिएगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से। पहले मैं शुरू से पढ़ दूँ, उसके बाद ये सब बताऊँगा। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, काला रंग से जो दिख रहा है ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है।
इन दिस मटेरियल सम थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर ऑल्सो प्रेजेंट। गर्मी के कारण, ठीक है, कुछ होल्स भी जनरेट होता है गर्मी के कारण, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। तो इसलिए इससे क्लियर हो गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, दोनों मेजॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ होल से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे और नंबर ऑफ होल को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। ये एन टाइप के लिए हुआ। तो सर ऐसा पी टाइप के लिए भी होगा? तो हाँ, ऐसा पी टाइप के लिए भी होगा। तो चलिए थोड़ा हम पी टाइप के बारे में बात कर ले। यहाँ पर अगर हम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखते हैं तो कैसे होगा, चलिए देखिए बताए थे। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स, क्या होल्स, वैकेंसी पाया जाता है उसमें, जिसे आप वैकेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन दिस मटेरियल सम थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर ऑल्सो प्रेजेंट। गर्मी के कारण टूटेगा, यानी कि अगर मैं इसको पी टाइप दिखा दूं, पी टाइप, तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या दिखेगा, इसके अंदर होल की संख्या ज़्यादा संख्या में दिखाई देगी। देख लीजिए। और कुछ थर्मली जनरेटेड, जब थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर आता है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आते हैं। होल तो इसमें है ही, इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा मोड़ा आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो होगा नंबर ऑफ होल ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या ज़्यादा होती है? होल की संख्या ज़्यादा होती है। किसकी संख्या कम होती है? इलेक्ट्रॉन की, यानी नंबर ऑफ होल, ठीक है, मेजॉरिटी हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हो जाएगा। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आपके पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। तो आज के बाद हम लोग अभी सीखे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, होल माइनॉरिटी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, होल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी माइनॉरिटी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट? चलिए इसको नोट कीजिए, तब हम लोग ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट पे बात करते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पर 2 करंट हम लोगों को आज सीखना है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट करंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन करंट। बहुत बेसिक चीज़ है ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। ये कभी आया नहीं है, ये शब्द पहली बार आप सुन रहे हैं, ठीक है। अगर सुने भी होंगे तो कंसेप्ट कितना क्लियर है आई डोंट नो। कंसेप्ट क्लियर हो तो अच्छी बात है, एक बार हमसे भी सुन लीजिए, हो सकता है और जो बची हुई चीज़ें होंगी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो अच्छे से हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है ड्रिफ्ट करंट किस में होगा? तो दोनों में होगा, कंडक्टर में भी यूज़ करेंगे और सेमी कंडक्टर में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोई कंडक्टर ले लीजिए, मान लिया ये कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर देने पर फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से होता है। चलिए तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर डांस करते रहते हैं। वो डांसिंग वो रुका नहीं रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन उसको रोकने वाला है, ठीक है। अब आइए, जब इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा। किससे? बैटरी, जी, एनर्जी सोर्स बोलते हैं उसका नाम है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज ही अप्लाइड, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। यानी बैटरी से हम जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इस कंडक्टर या सेमी कंडक्टर को। बैटरी से मैंने जोड़ा है। जब आप बैटरी से जोड़ेंगे तो इसको एनर्जी मिलने लगेगा, ठीक है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने लगेगा और सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में चलना करना शुरू करेंगे। इसको ऐसे समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ
कि बच्चा लोग जो है एक कोचिंग में गया, आप अपने स्कूल को ले लीजिए, स्कूल में जाइए, ठीक है। स्कूल में टीचर्स अगर क्लास में नहीं रहते हैं, क्लास में टीचर्स नहीं हैं, तो आप लोग बिखरे हुए रहते हैं। एक जो आगे बेंच वाला लड़का होता है वो पीछे बेंच में जाके दोस्त से बात कर रहा है, बीच वाला लड़का दूसरे बेंच से बात कर रहा है, यानी जहाँ तहाँ आप लोग बिखरे हुए रहते हैं, करेक्ट, ठीक है। इधर उधर घूमते रहते हैं क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, टीचर्स तो है नहीं क्लास में, तो आप इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। ऐसे ही समझिए, ठीक है, कि ये मेरे पास एक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर है, और ठीक है, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं। अब देखिए यहाँ जो था जैसे तैसे बिखरे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, जब मैं वोल्टेज अप्लाई किया तो ये लोग एक दूसरे से टकराना शुरू किए। जैसे कि मैं क्लासरूम वाला एग्जाम्पल दे रहा था, अचानक टीचर आ जाते हैं, ठीक, जब बिखरे हुए स्टूडेंट थे अचानक टीचर आ जाते हैं। जब टीचर आते हैं तब क्या होता है सोचिए, तब आप हड़बड़ाते हैं, आगे वाला पीछे वाला आगे आना चाहता है अपनी जगह पर, पीछे वाला आगे जाना चाहता है, ठीक, और एक दूसरे से किसी से वो टकराता है, किसी से वो टकराता है, किसी से वो टकराता है, यानी सब एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। यही बात इसके साथ भी होता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है, और ये माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है कि प्लस वाले टर्मिनल की तरफ जाएं। किधर जाएं? प्लस वाले टर्मिनल की तरफ जाएं। तो प्लस वाले टर्मिनल की तरफ जाने के समय कोई इससे टकराता है, कोई इससे, लेकिन टकराने के दौरान, ठीक है, टकराने के दौरान सब लोग एक दिशा में जाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को ड्रिफ्ट प्रोसेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से। जब टकरा करके मूव कर रहे हैं, मूवमेंट में देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। टकराने के बाद जितना इसमें टकराव हो रहा है और एक दिशा में जा भी रहे हैं लोग, एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस दिशा में बढ़ेंगे? तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे सभी इलेक्ट्रॉन, और बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टकराते हुए जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ड्रिफ्ट प्रोसेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट प्रोसेस। और इस प्रोसेस से करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट करंट नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट का प्रवाह होगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से एक बात हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में धारा को दिखाया जाता है, ID, ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पर जो ID होगा इसे हम लोग ड्रिफ्ट करंट के नाम से जान रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट करंट हुआ। तो ड्रिफ्ट करंट कोई पूछ देगा तो आप सीधे सीधे बोलिएगा। कोई कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर में बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ने पर उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, रिबाउंड्स होते हैं। देखिए मैं अब अंग्रेजी पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। When a voltage is applied to a semiconductor or conductor, the free electron try to move in a straight line, try to move घूमने की कोशिश करते हैं, इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जाने की कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स की ओर, दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं। द इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल कोलाइड विथ एटम फॉर सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर अलोंग इट्स वे। रास्ते में चलने के दौरान एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हुए जाता है, ठीक है। ईच टाइम द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, ईच टाइम मैंने हर समय इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराता है, स्ट्राइक मैंने टकराना, एन एटम, ठीक है, एटम से टकराता है, एंड रिबाउंड्स, रिबाउंड्स का मतलब थोड़ा, रिबाउंड्स का मतलब बैक होना होता है, रिबाउंड्स का मतलब बैक। जैसे हम आपसे टकराए, टकराने के बाद वही आपसे, आप मजबूत इंसान हैं, हम अब दीवार में जाकर टकराएंगे तो हम रिबाउंड होंगे कि नहीं? रिबाउंड का मतलब वापस आना होता है, ठीक है। जैसे आप कभी कैरम का गोटी खेलें तो स्ट्राइक करते हैं तो उधर से वापस आता है कैरम का गोटी, उसको रिबाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ रिबाउंड्स भी होता है, बैक भी होता है। कोई बैक होगा फिर ये धक्का मारेगा, आगे जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए ना, आप भाग रहे थे, आप उधर से एक दोस्त आपको धक्का दे दिया तो आप इधर आ गए थोड़ा, फिर हम इधर से धक्का दे दिया, आप उधर चले गए, तो आना जाना एक लगा रहता है इसमें, ओके। और इसी प्रोसेस को ड्रिफ्ट प्रोसेस कहते हैं। और इसी ड्रिफ्ट प्रोसेस के दौरान कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में दौड़ने लगता है, और इसे हम लोग, सीधी रेखा में इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट उत्पन्न होता है, और इसी करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ
कितना समझ में आ रहा है वो तो आप अपने कमेंट्स में बताएंगे ही, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट में दीजिए हमको क्या आपको समझ में आता है। तो ये ड्रिफ्ट करंट का पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ, एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सकते हैं इसी तरीके से। ऐसे एग्जाम में कभी नहीं आया आज तक, ये हम लोग के जानकारी के लिए था कि आगे चल के सर लोग कभी ना कभी ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूज़न करंट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा मैंने जानता हूँ या जानती हूँ ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूज़न करंट क्या होता है। चलते हैं, अब हम लोग डिफ्यूज़न करंट क्या होता है इसको सीखने जा रहे हैं। नहीं, अब हम लोग पढ़ने जाएंगे डिफ्यूज़न करंट। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए डिफ्यूज़न करंट। तो अब हम लोग के पास आया डिफ्यूज़न करंट। क्या आया? डिफ्यूज़न करंट। तो डिफ्यूज़न करंट क्या होता है? सबसे पहले डिफ्यूज़न करंट के बारे में बता दूं, यह सेमीकंडक्टर में होता है। किस में होता है? सेमीकंडक्टर। जो ड्रिफ्ट था वो कंडक्टर में भी था और सेमीकंडक्टर में भी था। डिफ्यूज़न सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है। सर होता क्या है डिफ्यूज़न? सबसे पहले एक बच्चा हमसे पूछा था आते आते, अब ये स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बोला था डिफ्यूज़न प्रोसेस समझाइए। हम बोले थे आगे के प्रोसेस में धीरे धीरे आएगा, लेकिन उसको उत्सुकता थी बहुत जल्दी जानने की। फिर भी मैंने बताया, ठीक है, समझा तो समझा या नहीं समझा आई डोंट नो, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, आप उसको देखिए और बच्चा भी देख रहा होगा, मुस्कुरा भी रहा होगा अभी। ओके, तो ये जो है एक सेमीकंडक्टर है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर, ठीक है, को आप नॉन यूनिफॉर्म लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। कहने का मतलब इसके अंदर जो डोपिंग किया जाएगा, किसी एक साइड ज़्यादा डोपिंग कीजिए, किसी एक साइड कम डोपिंग कीजिए। माने इनके अंदर जो चार्ज कैरियर पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर में, एन टाइप और पी टाइप में, उसके अंदर जो डोपिंग पाए जाते हैं, चार्ज कैरियर पाए जाते हैं, उनके घनत्व, डेंसिटीज अलग अलग होने चाहिए। यहाँ से आधा वाला पोर्शन में घना दिख रहा है और आधे वाले पोर्शन में कम घना दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग उसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड। क्या नाम देते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड। ओके, डोपिंग किया हुआ है। डोपिंग का मतलब समझते हैं इम्प्यूरिटी मिलाना। अब आइए, क्योंकि ये जब इसको आप वायर से कनेक्ट कीजिएगा, बैटरी से नहीं जोड़ना है, ठीक है, वायर से सिंपली कनेक्ट कर दीजिए ना, तो अपने आप करंट उत्पन्न होने लगेगा, क्लोज्ड पाथ बनाना होगा, ठीक है। इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एलिमेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, सही बात है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब मैं नेगेटिव, मेरे बगल वाला नेगेटिव, ठीक है, जब हम भी नेगेटिव, मेरे बगल वाला भी नेगेटिव, तो हम एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देखना चाहते हैं। ये आप जानते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्सन करता है। तो मैं नेगेटिव, मेरा बगल वाला नेगेटिव, मैं उसको धक्का देना चाहूँगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अब सर किधर जाएगा? उधर धक्का देगा कि उधर धक्का देगा? तो आप जानते हैं कभी भी फ्लो जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो इधर हायर कंसंट्रेशन है और इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है? देखिए लिख दे रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सिव, नाम सुने होंगे, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव, फोर्स ऑफ रिपल्सिव, रिपल्सन, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन इसमें लग रहा है। और कुछ देर के बाद कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है। लेकिन इस बात को रोकिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप करंट बोलने लगते हैं। तो यहाँ भी एक करंट उत्पन्न होगा और इस करंट का नाम हम लोग डिफ्यूज़न करंट बोलेंगे। यानी डिफ्यूज़न करंट सेमीकंडक्टर में होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस समय जो करंट उत्पन्न होता है, इसे हम लोग डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। तो ये आपके पास पूरा डेफिनेशन बहुत अच्छे से मैंने, ठीक है, डिफ्यूजन, द चार्ज कैरियर आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इम्प्यूरिटी यूज्ड, कौन सा इम्प्यूरिटी मिलाए हैं उसके आधार पर। दे हैव सम पोलरिटी एंड हेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, इन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा।
ठीक है, द रिजल्ट दैट देयर इज ए टेंडेंसी टू ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का हिंदी होता है धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली, दैट इज डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कैरियर डेंसिटी, हाई कैरियर डेंसिटी से टू लोअर कैरियर डेंसिटी की तरफ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन प्रोसेस के अंडर में जो करंट का प्रवाह होगा इसे हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। तो आपके पास दो तरह के करंट उत्पन्न हुए, करंट मैंने बताया डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो आज ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज होल करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन करंट, दूसरा व्हाट एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ पी टाइप और एन टाइप, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ये पहले पढ़ेंगे तब होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट उसी में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।